So, hello everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to discuss our third level of teaching, that is reflective level of teaching. जैसे कि हमने पहले 3 लेवल्स मतलब इन टोटल थे लेवल्स ऑफ टीचिंग में कि टीचिंग का कौन कौन सा लेवल होता है. हमने मेमोरी लेवल किया जो सबसे फर्स्ट लेवल होता है, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए होता है. वो बिल्कुल ही थॉटलेस लेवल होता है जहाँ पे बच्चे को क्रैमिंग करके चीज़ें सिखाई जाती हैं, बिकॉज वो छोटा होता है, अभी उसको लॉजिक वगैरह कुछ नहीं पता. ठीक है. फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब बच्चा थोड़ा अपर प्राइमरी में आ जाता है और बच्चे को मतलब वो हायर क्लासेस में आ जाता है और अब उसको कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो क्यूरियस हो जाता है हर चीज़ जानने के लिए. फिर वो अंडरस्टैंड करने लगता है चीज़ों को. वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल. नाउ द लास्ट लेवल इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. अब ये ध्यान में रखना, अगर मेमोरी लेवल आपको पता है कौन सा है, मेमोरी लेवल प्लस अंडरस्टैंडिंग लेवल, अगर ये दोनों लेवल्स आप में हैं तब जाके आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे पहुंच पाओगे. ठीक है जी, ये याद रखना, बिकॉज दोनों में से अगर एक भी मिस हुआ तो आप रिफ्लेक्टिव लेवल तक कभी भी पहुंच नहीं पाओगे. जस्ट बिकॉज चाहे आप अभी कॉलेज में स्टडी कर रहे हो, राइट, आपके भी बच्चे होंगे, मतलब वो स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, उनको पढ़ाने का एक तरीका होता है, राइट. पहले उनको आप मेमोरी लेवल पे लेके जाओगे अगर छोटे बच्चे हैं, ठीक है, थॉटलेस लेवल होता है, वहाँ पे जैसे तैसे आप उनको सिखाओगे. प्लस फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो हायर क्लासेस में जाते हैं, वहाँ पे आप उनको लॉजिक्स बताओगे उन चीज़ों का. ठीक है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल उस टाइम तक बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है. और अगर दोनों ही स्टेजेस से बच्चा गुजर जाएगा तब जाके आएगा रिफ्लेक्टिव लेवल. क्योंकि कहीं ना कहीं बीइंग कॉलेज स्टूडेंट हम भी क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं. और क्रैमिंग तभी आएगी जब बच्चा उस थॉटलेस लेवल से निकला होगा. ठीक है. फिर अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी बहुत होती है. देखो, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमें है, राइट, हम एग्जाम्स देते हैं, हम ये नोट्स पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ही तो है हमारी. और जो हमने अंडरस्टैंड किया वही हम जाके पेपर में रिप्रोड्यूस करके आते हैं, राइट, यही चीज़ होती है. ठीक है, जो आपकी लर्निंग होती है वही चीज़ आप लिखते हो. और थोड़ी बहुत चीज़ों को कहीं ना कहीं रट्टा भी मार लेते हो. आपने देखा ही होगा, बीइंग अ टीचर, चाहे आप एक टीचर हो, कई बार बच्चों को बोल देते हो ना कि इस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसको थोड़ा सा क्रैम कर लो, बस ऐसे ही रट लो बस. ठीक है, तो मतलब वही चीज़ है, जब तक ये 2 लेवल्स आपको नहीं पता, ये 2 लेवल से आप नहीं गुजरे, तब तक आप रिफ्लेक्टिव लेवल पे नहीं आ सकते, राइट. और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो किसने दिया था, हंट ने दिया था. उसके बाद इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट लेवल है. यहाँ पर आते हुए इस लेवल पर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग लेवल भी इंक्रीज हो जाती है, उसको हर एक चीज़ फुली अंडरस्टैंड होती है. अब वो इंडिपेंडेंटली अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करके देखता है. अब वो खुद अपनी मतलब लर्निंग पर रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, इट्स हाईएस्ट एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल. यहाँ पे बच्चा इंडिपेंडेंट होता है, उसको थोड़ा बहुत डाउट हुआ वो टीचर से ज़रूर पूछता है, बट सबसे पहले खुद वो उस चीज़ को कोशिश करके देखता है, खुद उस प्रॉब्लम को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके, अपने स्किल्स यूज़ करके उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है, राइट. इट इज़ थॉटफुल एंड द यूजफुल लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, देन यू विल कम टू द रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है, यहाँ पे बच्चे डेवलप्स द क्यूरियोसिटी, बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है हर चीज़ जानने के लिए. प्लस इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है. +1 +2 क्लासेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चे को अब पता लग जाता है थोड़ा बहुत इस एज में कि मैंने आगे जाके क्या करना है. फिर बच्चे का इंटरेस्ट उसी अकॉर्डिंग डेवलप हो जाता है. किसी ने जेई का पेपर देना है, किसी ने नीट का पेपर देना है, उनको पता है, तो वो प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, मतलब यहाँ पर आके रिफ्लेक्टिव लेवल पे आके बच्चे को खुद को पता होता है कि मैंने इन लाइफ अब क्या करना है, मेरे क्या गोल्स हैं, मुझे क्या बनना है. उस अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी स्टार्ट करता है, उसको अपने इंटरेस्ट पता लग जाते हैं कि येस दिस इज़ माई स्ट्रेंथ और यही मैं आगे कॉलेज में कंटिन्यू करने वाला हूँ, राइट. सो रिफ्लेक्टिव लेवल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है. सबसे पहले
इट डेवलप्स द इंसाइट इनटू द लर्नर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मतलब अंदर से एक तरह से लर्नर्स की आवाज़ आती है दैट यस मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। वो मतलब मन से उस चीज़ को सॉल्व करते हैं अगर वो चीज़ उनके इंटरेस्ट की है, राइट। देन डेवलप द क्रिटिकल थिंकिंग इन द स्टूडेंट्स। बच्चों की जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो भी डेवलप होती है स्टेज पे जाके। वो हर प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करते हैं, क्रिटिकली थिंक करते हैं। 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे उनको ऐसा होता है कि नहीं मैं करके देखता हूँ, मैं अपना दिमाग चला के देखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब उसको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी है, कहीं ना कहीं मेमोरी लेवल पे भी है। मतलब सभी चीज़ों का मिश्रण बना के वो रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुँचा है। तो अब वही अंडरस्टैंडिंग वो यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, राइट। थर्ड इज डेवलप द एबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इन द स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो बच्चे हैं इस टाइम पे आके इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। उनको ऐसा होता है कि खुद से मैं ये चीज़ करूँगा, ठीक है। टीचर की जहाँ हेल्प चाहिए बीच बीच में वो हेल्प भी लेंगे, अपने डाउट्स भी क्लियर करेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो पहले खुद उस चीज़ को करके देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ हाईएस्ट लेवल पर आके, इतना मोस्ट प्रैक्टिकल लेवल पे आके टीचर कौन से मेथड्स यूज़ करेगा। तो कौन कौन से टीचर मेथड यूज़ करता है? स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड यूज़ किए जाएंगे, जैसे ग्रुप्स बना लिया, बच्चों को कोई प्रॉब्लम दे दी, बच्चे ग्रुप्स में जैसे 5-5 6-6 बच्चों का ग्रुप हो गया, बच्चे थिंक करेंगे उस चीज़ पे, अलग अलग आइडियाज़ जनरेट करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ठीक है। तब जाके फिर वो अपने अपने सल्यूशंस देंगे, सभी अपने अपने आइडियाज़ देंगे। टीचर को भी अच्छा फील होगा कि बच्चों को कुछ समझ में आया, बच्चा खुद अपना दिमाग चला के सब कुछ करता है यहाँ पे, ठीक है। लॉट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज जहाँ अगर हम बात करते हैं ना मेमोरी लेवल की, मेमोरी लेवल थॉटलेस लेवल है, वहाँ पे सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड की बात की जाती है, ठीक है। बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है, मेमोराइज करवाया जाता है। फिर आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, वहाँ पे एक टीचर सेंटर्ड एक चीज़ हो जाती है, बिकॉज टीचर ने ही सारा कुछ अंडरस्टैंड करवाना है, ठीक है। बट रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों तरफ से क्वेश्चनिंग हो रही है, दोनों तरफ से डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। टीचर भी बहुत कुछ सीखता है, टीचर इज ऑल्सो अ लर्नर, ठीक है। अगर मतलब कोई भी ऐसा रैंडम कोई भी टीचर आके ये बोले ना कि मुझे सब पता है कि तेरे को कुछ नहीं आता है, ऐसा है वैसा है, तो उनको हम टीचर नहीं बोल सकते। ही और शी इज़ नॉट अ प्रोफेशनलिस्ट, ठीक है। टीचर एक अच्छा वही होता है जो बच्चों को सिखाता है, प्लस बच्चों से डेली कुछ ना कुछ नया सीखता है, उसी को हम टीचर बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टीचर मतलब चाहे उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, बट जो एक टीचर होता है वो एक कांस्टेंट लर्नर भी होता है, ठीक है। बिकॉज कई बार हमें भी आजकल कई चीज़ें नहीं पता लगती, बट स्टूडेंट्स देखो इतने एडवांस है, उनके डाउट्स भी इतने काफ़ी बड़े बड़े हैं जो आज तक किसी बाकी बच्चों के नहीं थे, ठीक है। उनके डाउट्स, उनकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है टेक्नोलॉजी के ज़माने में। तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए बीइंग अ टीचर आपको शेम फील नहीं करना है कि यार मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं लगा उसने क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आता तो उनको बोलो गिव मी सम टाइम, मैं आपको आंसर दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है जी। तो इसमें शेम फील करने वाली कोई बात नहीं है, प्रॉपर इंटरेक्शन होनी चाहिए, फ्रीली डाउट्स क्लियर होने चाहिए। नो मटेरियल इज प्री प्लान्ड, यहाँ पे कोई भी मटेरियल प्री प्लान नहीं होता, ठीक है। लर्नर्स आर अलाउड टू ब्रिंग अप देयर ओन आइडियाज़ टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे लर्नर्स को पूरी फ्रीडम है कि वो अपने आइडियाज़ लेके आएँ और उस आइडियाज़ को मतलब या उनके कोई डाउट्स हैं क्लासरूम में लेके आए जाएँ और उन डाउट्स पे काम किया जाए, राइट। इवैल्यूएशन सिस्टम, आप बच्चे को कैसे इवैल्यूएट करोगे कि बच्चे ने समझा नहीं समझा या कितना समझा, ठीक है। सो शुड टेस्ट कोग्निटिव एबिलिटीज़, बच्चे की दिमागी जो जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करो कि बच्चे कितने अच्छे से रीजनिंग कर रहे हैं उस चीज़ की, बच्चे की क्रिएटिविटी लेवल क्या है, ओरिजिनल थिंकिंग क्या है। कोई प्रॉब्लम दे दो बच्चे को, देखो क्या क्या आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं, क्या बच्चा क्रिटिकली थिंक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये सब चीज़ें आप टेस्ट कर सकते हो थ्रू दी इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है जी। एंड ये थर्ड लेवल है हमारा, लास्ट लेवल, ये कंप्लीट हो चुका है, 3 वीडियोस में मैंने कंप्लीट किया है, एक मेमोरी, एक अंडरस्टैंडिंग एंड दिस लास्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो, अंडरस्टैंडेबल हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।